मेरा ही प्रतिरूप तुझे मैं पथ दिखलाऊं, जन्म जन्म बिटिया माँ मैं तेरी कहलाऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर एंड आप सर की दोस्त। आज मैं बात करती हूँ बेटियों की। बेटियाँ, यूँ तो बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी भूमिका अगर बाखूबी निभाते हैं, अपने अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों ही समाज के लिए उपयोगी होते हैं। बच्चे सिर्फ हमारे ही नहीं होते हैं, वो देश की धरोहर भी होते हैं। अगर हमने किसी नौजवान को समर्थ बना दिया, किसी बेटी को आत्मनिर्भर बना दिया, तो निश्चित तौर पर हमने देश के लिए भी योगदान दिया। देश के या समाज के, परिवार के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। अगर घर पर रहकर भी बेटी अपना कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी निभा रही है, तो निश्चित तौर पर वो अपना दायित्व निभा रही है, जिम्मेदारी निभा रही है। दरअसल बहुत पहले हमारे समाज ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। महिलाएं घर की देखभाल करती थी और पुरुष बाहर की देखभाल करते थे, और इससे घर बना रहता था। लेकिन अब मकान हो गया है। हर कोई अपनी आवश्यकताओं पे इसलिए ध्यान दे रहा है क्योंकि पत्नी की या बेटी की इच्छाओं का, उसके आवश्यकताओं को हमने नज़रअंदाज किया, उसके काम को हमने हल्का समझा। दिन भर का काम करने के बाद अगर वो शाम को बैठी है, तो उसे कहा जाएगा कि आप करते ही क्या हो, तो अब भैया आया है, उसको आप चाय बनाइए, पानी पिलाइए, नाश्ता कराइए, और उसे तुच्छ समझा जाता है। ऐसी ही तमाम परंपराएं समाज में होती चली गईं। मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो पर्दा प्रथा भी हो गया, लेकिन समय ने करवट बदली और उसने अपनी चीज़ों को बहिष्कार करना शुरू किया। उसने कहा मैं भी कर सकती हूँ, और बराबर की शिक्षा ली और उन पदों पर आसीन हुई जिन पदों पर पुरुष रहते थे या लड़के काम करते थे। तो ज़मीन से लेकर आसमान तक लड़कियों का वर्चस्व हो गया है। अब किसी भी काम में कोई अलग अलग भाव नहीं रहे हैं। आज के नौजवान भी इस बात को समझ रहे हैं, और जो समझदार बच्चे हैं, दोनों ही मिल बांट कर काम करते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, और परिवार रूपी संस्था बाखूबी चल रही है। लेकिन जहाँ पर हम उन्हें अपने बच्चों की परवरिश में लड़का या लड़की कह देते हैं और उनके कामों को बांट देते हैं, वहाँ परिवार टूट रहे हैं। दोस्तों, बचपन में जो माता पिता की परिस्थितियों को बच्चे देखते हैं, उसी अनुसार वो अपनी ज़िंदगी का आगे का फैसला करते हैं। अगर माता पिता में विवाद हो रहा है, आपसी तनाव है, ऊंच नीच की बातें हो रही हैं, तो बच्चों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते हैं, वो आपकी परिस्थितियों को देख देख करके उन चीज़ों को सीख जाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपसी विवाद भी हो, तो आप एकांत में जाकर अपनी समस्याओं का निपटारा करें। बच्चों को के सामने नहीं होना चाहिए, बच्चों की कमज़ोरियों को उजागर नहीं करना चाहिए, बच्चों की जो विशेषताएं हों उनको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बच्चे की किसी विशेषता को आगे ले जाएंगे, तो आगे चल कर के वो विषय विशेषज्ञ बन जाएगा और उसमें पारंगत हो जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बारीकियां हैं जो साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर समझा जाए, तो बच्चों की परवरिश बड़ा नाजुक मामला होता है। अगर आपने बारीकी से नहीं किया और ऐसे ही करते चले गए, तो ना जाने बच्चे किस सीढ़ी पर फिसल जाएंगे और हमारे हाथ से चले जाएंगे। एक वाक़या बता रही हूँ कि बेटियाँ कितनी इमोशन होती हैं, कितनी भावुक होती हैं, और वो अपने पेरेंट्स से क्या अपेक्षाएं करती हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, घुटनों चलती थी, हाथों के सहारे से घसीटती थी। पिता ऑफिस से आए और अचानक ही आज कुछ मूड हुआ। जब तक उनकी पत्नी चाय बनाने गई, तब तक उन्होंने बच्ची के सामने पैसे रख दिए, पेन रख दिया और खिलौना रख दिया। वो आजमाना चाहते थे कि क्या बच्ची पैसा उठाती है। पैसा यानी समृद्धि, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने पेन बोला, उसका मतलब था बुद्धि, बौद्धिक, और तीसरी जो चीज़ थी खिलौना, इसका मतलब था एंजॉय।
उन्होंने ये सोचा कि बच्ची किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, इसके लिए उन्होंने तीनों खिलौनों को रख दिया। बच्ची बहुत देर तक टुकुर टुकुर उनको देखती रही और जब वो देख करके संतुष्ट हो गई तो आगे बढ़ी और घुटनों और हाथों की सहायता से उन तीनों चीज़ों के पास पहुंच गई। पैसा रखा था, पेन रखा था, साथ में खिलौना भी रखा था। उसने तीनों चीज़ों को उठा कर देखा और परे कर दिया और अपने घुटनों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से फिसलती हुई अपने पापा की गोद में आकर के बैठ गई। दरअसल शादी के बाद बच्ची मायके आई हुई थी तो उसने पापा से पूछा कि पापा क्या कभी मैंने आपको रुलाया है? उसके एवज में पापा ने बताया था कि हाँ बेटा, आपने मुझे रुलाया है, बहुत रुलाया था। जब उसने कारण पूछा कि कब रुलाया था, तब उन्होंने ये वाक़या बताया बचपन का। कहने लगे मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि इन तीनों चीज़ों के अलावा, पैसा, पेन और खिलौनों के अलावा तुम्हारी एक चॉइस मैं भी हो सकता था, और तुमने उन तीनों चीज़ों को जब परे किया और मेरी गोद में आकर बैठ गई, तब मुझे लगा कि वास्तव में बेटियां इस संसार की, इस जीवन की अनमोल धरोहर होती हैं। काश हम उनकी भावनाओं को समझें, उनकी इच्छाओं को समझें, उनके दिल को समझें, तो कभी भी कोई पिता या परिवार अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोचेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा और उनको समर्थ बनाएगा, उनके लिए फाइट करेगा, उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ेगा। बेटियां ना हो तो संसार सूना है, जहां से लेकर आसमान सूना है। बेटियों ने वो सब कर दिखाया है जो लड़के कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को हमेशा आगाह करें कि अपनी बेटियों का सम्मान होना ही चाहिए। यदि बेटे के घर में एक कमरा आपने बनाया है तो बेटी को लिए भी एक कमरा इसलिए बनाना चाहिए ताकि उसके अहम को चोट ना लगे। अगर वो बड़ी है तो भी, अगर वो छोटी है तो भी, छोटी होती है तो वो अधिकार से लड़ के कह देती है। बड़ी जब बेटियां होती हैं अगर भाई से, तो वो अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं करती हैं, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में ये बात ज़रूर आ जाती है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं बनाई है, और ये बहुत गलत होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, शांति से गुजरे और समृद्धि से गुजरे, तो आप अपनी बेटियों को वही स्थान दें जो बेटों को देते हैं, क्योंकि बेटे के दिमाग में भी ये होना चाहिए कि दीदी का इस घर में उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। अगर आपने ब्रेन वॉश करके लड़के के दिमाग में ये डाल दिया कि ये सारी संपत्ति आपकी है, तो कल जब आपके हाथ पैर थक जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि आप उस पर निर्भर हैं। वो जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। और इसीलिए समाज में ऐसी तमाम विडंबनाएं सामने आ रही हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही सारा कुछ अपने बेटों को सौंप देते हैं, बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं, शादी के बाद उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, उनकी हारी बीमारी में भी खड़े होने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। इसलिए छोटी सी बात ज़रूर है, लेकिन बेटियों का इस घर में स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। जब जब देवताओं के पास विपत्तियां पड़ी तो वो विपत्ति से बचने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए माँ का ही आह्वान किया है। इसलिए नारी जाति का सम्मान हमेशा जिस घर में होगा, जिस जगह होगा, जिस देश में होगा, वहाँ पर कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती है। यही समाज का कई बार उदाहरण देखे गए हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटियों का सम्मान होना ही चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।